हेलो एवरीवन। तो इससे प्रीवियस सेशन में आप कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव करना सीख चुके हो। अब हम काम करने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर। किनके ऊपर? इम्प्लिसिट फंक्शन। नाम बहुत अजीब सा है बट कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है। इन दो डेरिवेटिव्स को करने के बाद एक कंपोजिट और एक इम्प्लिसिट फंक्शन आप मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव सॉल्व कर पाओगे। जो इसमें इनवर्स वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे, इसको यहाँ पर हम मर्ज नहीं करेंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है? देखो, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो आप इजिली कह देते हो 2x। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। लेकिन अगर यही मैं आपसे कहूं कि डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर कितना होगा, तब हमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि डेरिवेटिव तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पर फंक्शन हमारे पास वाई का है। तो ऐसे फंक्शंस के डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं? डी डी एक्स लिखने का हमारा सेंस क्या है कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में किसी फंक्शन का, यहाँ पर कोई फंक्शन होगा, उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो जस्ट आपने जैसे कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था, वैसे ही हम डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करने वाले हैं। हमें यह पता है कि अगर y की जगह x होता तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में 2x लिख देता, तो आपको वही अज्यूम करना है। हमें y को x अज्यूम करना है। तो जैसे ही हम y को x अज्यूम करेंगे तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, है ना। इस वाले y को हमने x अज्यूम कर लिया तो 2x। लेकिन जिसको आपने x अज्यूम किया है उसका अलग से डेरिवेटिव होगा। अब आप x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर दो, 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy अपॉन dx। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? 3y स्क्वायर इंटू फिर y का dy अपॉन dx। क्लियर है ये चीज? ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि डी डी एक्स ऑफ साइन y कितना होगा, तो इस y को आपको अपने मन में x अज्यूम करना पड़ेगा। तो साइन x का क्या होता है? कॉस x। और फिर जिसको आपने x अज्यूम किया है मींस dy अपॉन dx। सो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप y का डेरिवेटिव करोगे तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx होता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। हम इस y को, जब आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, तब आप इस y को x की तरह ट्रीट करोगे, लेकिन फिर उसका अलग से आप डेरिवेटिव करोगे जो dy अपॉन dx बनेगा। जैसे जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव बहुत इजी है। 2 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy अपॉन dx। ठीक है, और साइन x का डेरिवेटिव cos x। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलर जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, 2 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, और साइन y का डेरिवेटिव। हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इस y को आपको मन में x अज्यूम करना पड़ेगा। मींस देखो, जो इम्प्लिसिट फंक्शन है वहां पर आपको y मिलेगा और डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट में करोगे, तो आप इस साइन y को साइन x ही मान लो। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस x। x की जगह कौन है? y है। लेकिन फिर y का आपको अलग से करना पड़ेगा dy अपॉन dx, जैसा हम कंपोजिट फंक्शंस में करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या करोगे? इस वाली टर्म को उठाकर इक्वल टू पे इधर ले आओगे। क्यों ले आएंगे? ताकि हम dy dx को कॉमन ले सकें। सो यहाँ से dy dx कॉमन आ जाएगा, इधर बच जाएगा आपका cos y और इधर हो जाएगा आपका माइनस का 3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव। एक हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल भी लग जाएगा और आपको प्रोडक्ट रूल भी समझ में आ जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या करना है? हमें डी डी एक्स करना है किसका? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। इजी सा टास्क है। हम क्या करेंगे? डी डी एक्स अप्लाई कर देंगे। 2x का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो वेरिएबल हैं और दोनों के दोनों वेरिएबल में हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और फिर y का अलग से करोगे आप dy अपॉन dx, और 100 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स वाई यहाँ पर दो वेरिएबल है मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, और फिर y का अलग से करोगे आप dy अपॉन dx इक्वल टू 0। नाउ ये तो हमारे पास 2x बन गया। अब यहाँ पर इसको आप मानोगे फर्स्ट और इसको आप मानोगे सेकंड। तो आपका प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट एज इट इज लिखो, फिर सेकंड का डेरिवेटिव। सो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx, प्लस सेकंड एज इट इज। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1, प्लस का 2y dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0।
ना अब इजी सा बन चुका है, हम क्या करेंगे dy dx को कॉमन ले लेंगे, dy अपॉन dx, यहाँ पर आपका x बच गया है और यहाँ पर आपका 2y बच गया है, प्लस ये y आपका अलग से बचा हुआ है इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली, माइनस का 2x माइनस का y अपॉन x प्लस का 2y, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इम्प्लिसिट फंक्शंस है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं, जितने आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, जितने भी हैं आपके क्वेश्चंस एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस जो हैं, सबसे पहले हम उन एक्सरसाइजों पर अपनी कमांड बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? ताकि हमारे बेसिक्स तो पहले क्लियर हो, तभी तो आप ऊपर लेवल पे जाओगे डेरिवेटिव करने। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली बात, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, और आगे जाके आप ये भी पढ़ोगे अभी कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स होता है, यानी कि ई की पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम वही फंक्शन होता है। और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 अपॉन एक्स। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब इनके बेस पर हम 5.4 को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट नहीं, कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, ठीक, जिससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। जैसे हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर हम कोशेंट रूल भी अप्लाई कर लेंगे। हमें क्या करना है? हमें डी डी एक्स फाइंड आउट करना है, किसका? ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स का, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो कोशेंट रूल क्या कहता है? साइन एक्स फिर डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, मतलब नीचे वाला, फिर डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, रफ लैंग्वेज यही हमने पढ़ा था, माइनस ऊपर वाला एज इट इज डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का, फिर माइनस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक, जैसा आपको सहूलियत हो याद करने में। तो साइन एक्स एज इट इज जैसा है वैसे ही, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर से आप ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका आंसर बन चुका है। ठीक है, आई नो डिफेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे ना, उसके बाद ही हम क्वेश्चन पेपर के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3, ये इनवर्स वाले जितने क्वेश्चन हैं इनको हम सबको एक साथ डील करेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब। अब सेम, अगर आपका कंपोजिट फंक्शन पे कमांड है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके लिए। हमें पता है कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, मीन्स ये जो एक्स क्यूब गिवन है, इस एक्स क्यूब को हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा? एक्स अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन ई की पावर एक्स बन जाएगा, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जिसको आपने एक्स अज्यूम किया है। अब इस x की जगह पर x की वैल्यू पुट करेंगे हम, e की पावर x क्यूब, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया। सो एक एक लाइन में आप आंसर ला सकते हो अपने, अगर आपके कंपोजिट फंक्शन पर कमांड है तो। ठीक है जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक लॉग वाला, क्या कह रहा है कि डी डी एक्स करना है आपको, किसका? लॉग कॉस ई की पावर एक्स। हमें पता है log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, मतलब ये जितना भी पोर्शन आपको गिवन है, इस पूरे की जगह क्या होना चाहिए था? x होना चाहिए था, तभी तो log x बनता। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, लेकिन जिसको आपने x अज्यूम किया है उसका भी तो आपको अलग से करना पड़ेगा, cos e की पावर x। इस x की जगह x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 अपॉन cos e की पावर x इनटू, अब आप दोबारा यहाँ ध्यान से देखो, हमें cos x का डेरिवेटिव पता है, हमें किसका डेरिवेटिव पता है? डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। मीन्स ये e की पावर x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस e की पावर x की जगह क्या होना चाहिए था? x होना चाहिए था। तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स इनटू जिसको आपने x अज्यूम किया है उसका दोबारा से। अब इस x की जगह पर x की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का साइन e की पावर x अपॉन कॉस e की पावर x इनटू, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, ये बन गया साइन x अपॉन कॉस x माइनस का 10 e की पावर x इनटू e की पावर x। यहाँ e की पावर x की मल्टीप्लाई मत करवा देना है, 10 का एंगल है और ये अलग से e की पावर x है। ठीक है, एक हम लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए घर से ट्राई करना, नहीं होंगे तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अज्यूम करो कि अगर ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ गया और आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी है, आपको कंपोजिट फंक्शंस का अच्छा खासा नॉलेज है, आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? log x को अपने मन में x अज्यूम करेंगे, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन
एक्स, फिर जिसको आपने एक्स माना है, लॉग एक्स को एक्स माना है, इसका अलग से डेरिवेटिव 1/x। तो अगर आपकी कमांड है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इजी, सो इजी। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें डी डी एक्स किसका करना है, यहाँ हमें डी डी एक्स करना है स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। देखने में बहुत भयानक लग रहा है, लेकिन आप हमें एक चीज़ पता है कि डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये जितना भी पोर्शन है अंदर का, इसको अपने मन में एक्स अज्यूम कर लो, इसको अपने मन में क्या अज्यूम कर लो, एक्स अज्यूम कर लो। तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स इनटू डी डी एक्स ऑफ जिसको आपने एक्स अज्यूम किया है, किसको एक्स अज्यूम करा है, ई की पावर अंडर रूट एक्स को। अब यहाँ पर आप एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू पुट करो, अंडर रूट एक्स किसे अज्यूम किया है, ई की पावर अंडर रूट एक्स को, इनटू अब हमें ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव पता है, तो इसको हमें मन में क्या अज्यूम करना पड़ेगा, एक्स अज्यूम करना पड़ेगा। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जिसको आपने एक्स अज्यूम किया है, किसको करा है, अंडर रूट एक्स को। यहाँ पर इस एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करो रूट एक्स, और आपका आंसर तैयार है। सो ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो कंपोजिट फंक्शंस की कितनी वैल्यू है ये आपको यहाँ पर दिख रही होगी। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।